अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो वहां पर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी ताकि वो ग्रेजुएट तो जरूर हो जाएं, इतनी पढ़ाई वो कर लें, ग्रेजुएट हो जाए, उसके बाद उनकी शादी हो। दूसरा बदलाव क्या होगा, ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, बगैर रजिस्ट्रेशन के सरकारी सुविधा बंद होगी ताकि कानूनी स्तर पर किसी भी शादी को रजिस्टर किया जा सके। तीसरा जो बदलाव होगा वो क्या होगा, पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार उपलब्ध होंगे। फिलहाल पर्सनल लॉ बोर्ड में ये अलग अलग कानून है ताकि अधिकार ना माना जाए, पति को भी उतना ही अधिकार, पत्नी को भी उतना ही अधिकार। चौथा पॉइंट, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक, जो पॉलीगैमी होती है, मतलब एक जो पति है वो 2-3 शादियां कर सकता है, उस पर रोक लगा दी जाएगी अगर यूसीसी आया तो। पांचवा बदलाव क्या होने वाला है, उत्तराधिकारी जो है, जो पांचवा बदलाव है वो अब मैं आपको बता दूं, यूसीसी के तहत जो पांचवा बदलाव यह होगा कि जितने भी उत्तराधिकार में लड़के और लड़की को बराबर की हिस्सेदारी मिलती है, पर्सनल लॉ बोर्ड में वो लड़के के शेयर ज्यादा होते हैं, लेकिन जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो दोनों को एक बराबर अधिकार मिलेगा। छठा क्या होगा, नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। यह बड़ी समस्या है, कई परिवारों में ऐसा देखा गया है। अब जब यह कानून लागू हो जाएगा तब जो है इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा और जो भरण पोषण जो है माता पिता, बूढ़े माता पिता का, वो भी करना होगा। अगला जो बदलाव होने वाला है, पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता पिता का सहारा बनेगा पति। यूसीसी लागू हो जाएगा तो ये आएंगे समाज में बदलाव, क्योंकि ऐसे कानून के प्रावधान यूसीसी में किए जाएंगे। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा, प्रक्रिया आसान और कर दी जाएगी ताकि कानून के तहत जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बदलाव का। नौवां बदलाव क्या होने वाला है, हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यूसीसी के बाद लिव इन रिलेशनशिप, उसमें डिक्लेरेशन देना होगा, मतलब एक प्रमाण पत्र इसमें लगेगा। बच्चे के अनाथ होने पर जो अगला बदलाव है, गार्डियनशिप की प्रक्रिया जो है वो आसान कर दी जाएगी। पति पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे की जो कस्टडी है वो ग्रैंड पेरेंट्स, जो उसके दादा दादी या नाना नानी है, उनको दी जाएगी। और जो सबसे आखिरी है, जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी। यूसीसी आता है तो इतने सारे बदलाव होंगे। अब चलेंगे हम सीधा उस स्टूडियो में जहां हो रही है चर्चा। अभिषेक। बिल्कुल शुक्रिया विवेक, सारी बातें सामने रखने के लिए। और देखिए जवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सारी बातें सामने आ गई। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, आपने सारी बात देखी? आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूं जवाब साहब, सारी बात देखी आपने? क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं है? ये बहुविवाह ठीक नहीं है, जो इसमें कहा गया है कि उस पर रोक लगेगी, तलाक का समान अधिकार ठीक नहीं है, जो अडॉप्शन की बात है वो ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है बताइए मुझे। का पॉलिटिकल पस मंजर तो जानता हूं और पॉलिटिक्स के ऊपर ही बात करूंगा। देखिए, दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ा था। एक मिनट रुकिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सैयद कासिम रसूल इलियास, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अभी आपको स्पोक्स पर्सन भी बनाया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। इलियास साहब, बहुत ही स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपसे मेरा पहला सवाल ये कि आप लोगों ने इसकी मुखालफत की है, कल बाकायदा आपने प्रेस रिलीज जारी की है। मेरा आपसे सिर्फ ये पूछना है कि आखिरकार मुखालफत कर क्यों रहे हैं? आपको पता है इसमें क्या क्या होने जा रहा है? देखिए, बुनियादी बात यह है कि यूसीसी की जरूरत क्यों है। यूसीसी का प्रावधान जो है आर्टिकल 44 में है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सारी और बातें कही गई है, हुकूमत को उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात कही गई कि शराब बंदी होनी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया कि अमीर और गरीब के दरमियान खाई को पाटा जाना चाहिए, और बहुत सारी बातें जो अवाम के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए, वो सबको छोड़कर बीजेपी को सिर्फ एक ही इशू नजर आता है, वो है यूसीसी का। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, उसमें आर्टिकल 25 और 26 है, जिसमें जितने धार्मिक यानी हिंदुस्तान के जितने धर्म हैं और जितनी संस्कृतियां हैं उन सबको फंडामेंटल राइट के तहत में आजादी दी गई है। तो ये यूसीसी जब भी आएंगे तो आप फंडामेंटल राइट पे इंक्रोचमेंट करेंगे। तीसरी बात ये है कि नहीं, तीसरी बात ये कि ये यूसीसी सिर्फ एक समाज को प्रभावित नहीं कर रहा है, ये तमाम समाज को प्रभावित कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।